हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ हमने स्टार्ट किया है अभी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। तो पहले इसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 15 से 20 वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके अभी एग्जाम में आने वाली थी, उसके हिसाब से कर रहे हैं। बाद में इसका पूरा सिलेबस भी हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, आपको नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, दोनों पे आपका नोट्स अवेलेबल है। ठीक है, जाके आप ले सकते हो। और एमएससी के मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेट 12 से 15 मैथ कंप्लीट करा दिया है यूट्यूब पे, आप जाके वो भी देख सकते हो। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है बेटा कि स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है, स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है, प्लस इसके एग्जाम्पल सीखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कि स्प्लिटिंग फील्ड निकालते कैसे हैं। अगर ये समझ में आया स्प्लिटिंग फील्ड क्या होती है तो उसके एग्जाम्पल निकालने में ईजी होगा। अगर इसके एग्जाम्पल निकालने आ गए, क्योंकि यहाँ से आपको स्प्लिटिंग फील्ड निकालना आ जाएगा कि कैसे निकालते, किसी स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री कैसे निकालते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल रहेंगे। अगर आपको स्प्लिटिंग फील्ड की डिग्री निकालने आ गया तो उससे अगला टॉपिक हमारा रहेगा फाइंड द ग्लोसियस ग्रुप। ग्लोसियस ग्रुप निकालना, किसी स्प्लिटिंग फील्ड का ग्लोसियस ग्रुप कैसे निकालते हैं, वो आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगला टॉपिक वो रहेगा। तो दोनों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है बेटा, और अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करना। स्प्लिटिंग फील्ड क्या होता है बेटा, एक फील्ड ही होती है, ये भी क्या होती है, एक फील्ड होती है, प्लस इसमें कुछ एडिशन ऐड कर दिया जाता है। स्प्लिटिंग फील्ड इज द स्मॉलेस्ट फील्ड एक्सटेंशन, एक स्मॉलेस्ट फील्ड एक्सटेंशन होती है विच कंटेन्स फील्ड, जो कि फील्ड को तो कंटेन करती ही करती है, बट जो उसमें एक पोलिनोमियल रहेगा उसके सारे रूट्स को भी कंटेन करे, एंड ऑल द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल। क्या बोल रहा है, एक स्प्लिटिंग फील्ड है, वो स्प्लिटिंग फील्ड कब बोलेंगे, वो एक फील्ड तो रहेगी प्लस जो दूसरा हमारा कोई पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा उसके सारे रूट्स को भी कंटेन करे, उसको हम बोल देंगे स्प्लिटिंग फील्ड। समझ में आया? नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, अभी एग्जाम्पल करेंगे तब आपको होपफुली बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले क्या एग्जाम्पल है बेटा, ये आते हैं एग्जाम में, ये एग्जाम में तो एक दो बार ही आया है, बट ये क्या है, इस क्वेश्चन का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें यूज होगा। वो किसी यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स 16 मार्क्स तक भी वो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे। तो ये लेक्चर समझ में आएगा तभी अगले लेक्चर पे आप जा पाओगे। तो होपफुली आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ भी जाता है, बहुत सी यूनिवर्सिटी में 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में हो या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सारे टॉपिक्स आपके सामने कवर कर रहा हूं। आप क्या पूछा, फाइंड द डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड। हमें क्या निकालना है, डिग्री ऑफ स्प्लिटिंग फील्ड निकालना है किसी पोलिनोमियल का। अब पोलिनोमियल क्या दे दिया, x की पावर 5 माइनस 3 एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3 ओवर क्यू। क्या है, क्यू हमारा क्या है, रैशनल, मतलब रैशनल के थ्रू हमें निकालना है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहले जो हमें ये पोलिनोमियल दिया हुआ है इसको किसके इक्वल मान लोगे, fx के इक्वल मान लोगे। फिर ये fx हमारा किसके इक्वल रहता है, ऑटोमेटिक 0 के इक्वल रहता है। क्योंकि क्यों रहता है, क्योंकि हमें इस जो पोलिनोमियल दिया हुआ है इसके क्या निकालने होते हैं, रूट निकालते हैं। तो fx किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। तो हमने इसको किसके इक्वल रख लिया, जो गिवन पोलिनोमियल उसको 0 के इक्वल। बेटा ये क्लास 10th का होमवर्क करवा रहा हूं, ठीक है, अब ये मत बोलना आप इतना जल्दी जल्दी पढ़ा दिया। अब इसको 0 के इक्वल रख लिया, फिर इसके फैक्टर बना दिया बेटा। फैक्टर बनाए तो यहां से हमने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बच गया। यहां से हमने 1 कॉमन ले लिया, यहां से हमने क्या ले लिया, 1 कॉमन ले लिया। जब 1 कॉमन लिया तो हमारे ये फैक्टर यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x3 प्लस 1 या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर हमारा ये इक्वल 0 होगा, यही करते थे। जब इसको जो एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने 0 के इक्वल लिया तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आया, माइनस 1 आया, और एक्स क्यूब माइनस 1 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये x उस साइड जाएगा तो माइनस 1 की पावर 1/3 और 1 की पावर 1/3, और 1 बीएससी में प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ये किसके इक्वल होता है, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/3, और बाहर -1 रहेगा क्योंकि -1 है, तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इनकी पावर 1/3 हट जाएगा फिर। ठीक है, ये आ जाएगा इसकी, और इसके करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब बोलोगे सर अब मैं तो, आप कई बच्चे क्या कर देंगे, एक्स इज इक्वल टू -1 की पावर 1/3। अरे इसका तो ये एक ही रूट हुआ, और यहां से हमारे 2 रूट प्लस माइनस के आए, टोटल तो 3 रूट हुए। हमारी पावर कितनी है, यहाँ पे पावर कितनी है बेटा, 5। तो रूट्स कितने आने चाहिए टोटल, हमारे पास 5 रूट्स आने चाहिए, बट हमारा कितने आ रहे थे, यहाँ पे 3 रूट्स आ रहे हैं। तो आपको इसको ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। ये किसका 1 सभी को पता है किसके इक्वल होता है, 1 ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, सभी को पता है 1 की पावर 1/3 हमारा किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। अरे पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, नहीं पढ़ा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाऊंगा वहां पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उसके रूट्स कितने आ गए बेटा, 5 रूट्स आए,
-1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और प्लस माइनस √3। अब स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ क्या, हमने स्प्लिटिंग फील्ड को यहाँ किससे डिनोट कर लिया बेटा, के से डिनोट कर लिया। तो के इज इक्वल टू क्यू, तो ये सारे रूट्स को कंटेन करता है, मैंने बताया था सारे रूट्स को कंटेन करेगा, तो हमने सारी वैल्यू इसके अंदर लिख दिया। अब ये क्या है, ओवर क्यू निकालना है बेटा, जो पहले से क्यू में है, जो पहले से रैशनल नंबर है। अब √3 रैशनल नंबर है, बताओ रैशनल नंबर है बेटा, नहीं, तो √3 को लिखेंगे। अब क्या बोलता है, -1, अरे -1 रैशनल नंबर है, बताओ, अरे -1 रैशनल नंबर है, तो इसको नहीं लिखेंगे, यहां हमने नीचे नहीं लिखा, ठीक है। अब आता है ओमेगा, अरे ओमेगा रैशनल नंबर है हमारा, बेटा नहीं है ओमेगा हमारा रैशनल नंबर, तो ओमेगा को मैंने लिखा, ठीक है। अब आता है ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को नहीं लिखेंगे, ये रैशनल नंबर तो नहीं है, नहीं लिखे, तो क्यों रैशनल नंबर नहीं है यहां पे, इसलिए लिख रहे हैं। बट ओमेगा स्क्वायर भी बोलोगे सर ये तो रैशनल नंबर नहीं है, तो आपको लिखना चाहिए। अब फील्ड का प्रॉपर्टी आ जाता है यहां पे, फील्ड का क्या प्रॉपर्टी है कि अगर आपने ओमेगा लिख लिया तो इसका ओमेगा स्क्वायर आ जाए, क्यूब आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, या माइनस का आगे साइन आ जाए, ओनली हम ओमेगा ही लिखेंगे, उसकी पावर प्लस माइनस कुछ आ जाए फिर नहीं लिखेंगे, ये फील्ड की प्रॉपर्टी बोलती है। तो ओमेगा को लिख दिया, इसलिए ओमेगा स्क्वायर को चेक करने की जरूरत नहीं है, और हमने यही लिख दिया। अब ये क्यूब है, ये कौन सी इक्वेशन से आया, थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी थी, x² - √3 इज इक्वल टू 0 करने से हमारी ये वैल्यू आई थी, तो इसकी डिग्री कितनी थी, 2 थी, 2 लिख दिया। ओमेगा कहां से आया था, ओमेगा की इक्वेशन क्या होती है, x² + x + 1, अरे क्यूबिक इक्वेशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने, तो यहाँ की इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4, ये क्या हो गया इसकी डिग्री। तो बेटा ये क्वेश्चन इतनी प्यार से समझाया, इतना इजी था, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। सेम होना, अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जब अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट किया, इसको x⁴ - 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे a² - b² पढ़ा होगा, प्लस a² + b², फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, या तो ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल, ठीक है। यहां से निकाला तो x² = √2, x² क्या हो जाएगा, 2⁴ लिख सकते हैं इस चीज को, ये x⁴ प्लस माइनस ये आ गया, इधर से निकाला तो ये आ गया, ठीक है। मेन प्रॉब्लम बंदों को कहां आती है बेटा, इनमें से कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना, वहां प्रॉब्लम आती है। तो स्प्लिटिंग फील्ड आ गया, अब स्प्लिटिंग फील्ड में 4 रूट आ गए, अरे 2⁴ है, वो रैशनल नंबर है नहीं है, तो उसको लिखेंगे 2⁴ प्लस माइनस का है, हमें एक ही बार लिखते हैं, दोनों बार नहीं लिखते। अब 2⁴ है तो नहीं लिखेंगे, अब बट आयोटा है, आयोटा हमारा रैशनल नंबर नहीं है, इसलिए इसको लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब 2⁴ कहां से आया था, हमारा x² - √2 से आया था, सॉरी x की पावर क्या है, 1/4 है बेटा, 2⁴ तो इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, 4 होगी, और आयोटा के हमेशा कितनी डिग्री होती है, 2 होती है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर होता है ना, आपको पता है ना, तो इसकी डिग्री कहां से होगी, हमेशा 2 होगी। अरे यहां से आया ना x² आयोटा वाला, तो यहां से 2 ले लिया, और 2⁴ है, 2⁴ मतलब 4 डिग्री का है वो, तो उसमें 4 ले दिया, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई बेटा, हमारी 8 आ गई। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में हमारा ये दिया हुआ है बेटा, इसमें क्या होता है, कई बार बेटा हमें इसके फैक्टर्स बना रहे तो हम फैक्टर्स नहीं बन पा रहे, पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा, तो इसमें जब पॉसिबिलिटी नहीं हो रहा तो इसमें हमने क्या कर लिया, x² को ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, x² को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट देख लो इसमें कर दिया। जब इसको किया तो यहाँ पे क्या हुआ, x⁴ तो एज इट इज, x² को क्या लिख लिया, x² को 2x² + 1 एज इट इज, और एक माइनस का x² पीछे बच गया था। अब इस चीज को मैं इस वाले को, ये सर्कल को देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x² + 1 की पावर, सॉरी x² + 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और माइनस x², इस फॉर्मूले से मैंने इसको लिख दिया है, ठीक है बेटा, सॉरी इसको मैंने ये लिख दिया। अब ये देख रहे हो a² b², इसको मान लेते हैं a पूरे को, इसको मान लेते हैं b, तो इसके फॉर्मूला क्या होता है, a - b, a + b, तो हमने ये यहां पे लिख दिया। अब इन दोनों को हमने 0 के इक्वल मान लिया, सेम जैसे पीछे कर रहे थे, इनके हमने रूट्स निकाल दिए, ये हमारे रूट्स आ गए दोनों, ये तो आप बचपन से करते आ रहे, रूट्स निकालना तो नहीं सिखा सकता, आप सभी ने पढ़ा होगा, ये ओमेगा की वैल्यू ये होती है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, माइनस ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। ये दोनों वैल्यू जो x की है ये वाली, कुछ मैच हो रहा है इनसे, -1 √3 आयोटा/2, ये किसकी वैल्यू हो गई, ओमेगा की। अगर इसमें माइनस का साइन आ जाए, यहाँ पे, तो ये माइनस ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी। सेम ये है, ये ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर, इनके 4 रूट्स आ गए, ये चारों से मैच हो रही है, तो ये इसके क्या आ गए, रूट्स आ गए बेटा। ये रूट्स आए तो चारों एक साथ लिखा।
अब मैंने बताया था ओमेगा तो रैशनल नंबर नहीं है, तो ओमेगा को तो लिखना है, बट बाकी उसका स्क्वायर आ जाए, माइनस आ जाए, 4 पावर 10 पावर, उसको नहीं लिखते क्योंकि ओमेगा ही लिखेंगे। और ओमेगा किससे आता है हमारा, एक्स स्क्वायर वाले से इसकी डिग्री कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई बेटा। क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि ये कहां से आता है बेटा, यहां से आया है हमारा 2, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बेटा हमारी, 2 हो गई। अब बेटा ये कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, ये होमवर्क है, ये आपको प्रैक्टिस के लिए करके लेके आना है घर से, ठीक है। तो ये सारे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं। इसमें क्या है, पहला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी फर्स्ट पार्ट है, इसको हम कार्डेंस मेथड से यूज करेंगे, सोल्व करेंगे। अभी थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4, एक्स की पावर p माइनस 1 ओवर क्यूब फाइंड द स्प्लिटिंग फील्ड। ये आपके एग्जाम में कम से कम 10 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना बेटा। एक्स की पावर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की पावर p इज इक्वल टू 1, एक्स जब ये p इस साइड चला जाएगा तो 1 की पावर 1 माइनस p। अब 1 किसकी वैल्यू होती है, हम लिख सकते हैं कोस 0 प्लस आयोटा साइन 0। ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, 1 होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, तो इसकी पावर 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, कोस 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर। ये इसमें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी लिख दिया। r की वैल्यू कहां तक जाएगी बेटा हमारी, 0 से लेके p माइनस 1 तक जाएगी, ठीक है। अब क्या कर दिया, ये p को हम क्या है, बाइनोमियल थ्योरम से नीचे ले आए, तो ये p नीचे आ गया, ठीक है, दोनों के नीचे आया। जब ये दोनों के नीचे आया तो इस r को हम कैसे लिख सकते हैं बेटा, ये r हम ऐसे भी लिख करके लिख सकते हैं, ये सब बाइनोमियल प्रॉपर्टी से लिख रहा हूं। इस r को मैंने ऊपर लेके चला गया, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इस पूरी टर्म को हम क्या लेट कर ले, बीटा लेट कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या लेट कर लेते हैं, बीटा। तो मैंने इसको क्या लिख सकता हूं फिर, x इज इक्वल टू बीटा की पावर r, और r की वैल्यू कहां तक जा रही है, 0 से लेके p माइनस 1 तक जा रही है। जब ये वैल्यू r की पुट करेंगे तो 1 0, बीटा की पावर 0 क्या होती है 1, बीटा की पावर 1, फिर बीटा की पावर 2, फिर डैश बीटा की पावर p माइनस 1 तक जाती है, ठीक है। अब ये चली गई, 1 को तो 1 रैशनल नंबर है, 1 को तो लिखेंगे नहीं, बट बीटा हमारा रैशनल नंबर नहीं है, तो बीटा को हम लिखेंगे। तो बीटा स्क्वायर p माइनस 1 तक लिखना ना लिखना, क्योंकि हमारा बीटा में सब कुछ आ गया, तो फील्ड प्रॉपर्टीज तो बीटा लिख दिया। अब बीटा कहां से आया बेटा हमारा, p माइनस 1 से, क्योंकि कहां तक जा रहा है हमारा r, p माइनस 1 तक, तो इसकी डिग्री क्या आ गई, p माइनस 1। ये थोड़ा सा इसको याद रख लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको ये वाला, इसको किससे करेंगे, कार्डेंस मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखो सेम है, मैं आगे थोड़ा सा आपका हेल्प कर देता हूं, वैसे नोट्स में आपको पूरा अच्छी तरह ब्रीफ मिलेगा। ये है हमारा, ठीक है, इसको fx से इक्वल पुट किया। अब इसके कोई फैक्टर नहीं बन रहे बेटा, तो हमने बीएससी में कार्डेंस मेथड पढ़ा था, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। कार्डेंस मेथड क्या था कि x हमारा किसके इक्वल होगा, u प्लस वी के इक्वल होगा। फिर हम क्या कर देंगे, क्यूब बोथ साइड, तो u प्लस वी इसकी क्यूब, इसको खोलेंगे, इसको खोलने का u क्यूब वी क्यूब प्लस 3uv u प्लस वी किसके इक्वल था हमारा, x के इक्वल है, तो इस यहाँ क्या लिख देंगे x, तो क्या हो जाएगा u क्यूब वी क्यूब प्लस 3uv x। ये मैंने यहाँ तक कर रखा है, ठीक है। उसके बाद सारी टर्म को इस साइड लेके जाएंगे, तो x क्यूब, फिर मैं इसको लेके गया 3uvx इस साइड, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये क्या इक्वेशन नंबर 2, कंपेयर कर दो इनको, तो uvx की वैल्यू uv यहाँ पे x है, 3x से 3x कट जाएगा, माइनस से माइनस, uv की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब लास्ट में करो u क्यूब प्लस वी क्यूब, u क्यूब प्लस uv क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा -1। थोड़ा मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे क्या आएगा -1, ठीक है। फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का जो हमारा इसी में कार्डन मेथड में फॉर्मूला होता था, टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मल्टीप्लाई टी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट कितना आया हमारा -1, तो -1 लिखा हुआ मैंने, प्लस का साइन, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आया 1 कर दिया, तो टी स्क्वायर प्लस टी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। बट ये किसके हैं बेटा, याद रखना, यहाँ पे किसके थे, यू क्यूब और वी क्यूब। ये इक्वेशन आ गई, यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 3, u क्यूब एंड v क्यूब आर द रूट ऑफ द दिस इक्वेशन के रूट क्या है, ये है। मतलब जो वैल्यू आएगी वो इनकी, जो t आएगा वो इनके इक्वल है बेटा। तो यहां से इसको सोल्व किया तो ये दोनों वैल्यू आ गई हमारी। ये बेटा किसके इक्वल आए, u क्यूब और v क्यूब के इक्वल आए। जब u क्यूब और v क्यूब के इक्वल आए तो आगे आपको सेम करना है, सेम प्रोसीजर आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। आपको मैं नोट्स में भी ये पूरी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके इजीली इसको देख सकते हो। सारा ट्रिग्नोमेट्री का इसमें यूज किया हुआ पूरे नोट्स में मैं इसको आगे प्रोवाइड भी करा दूंगा, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था डिग्री। अगले में हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे बेटा, मैं अगले टॉपिक इधर ही बता देता हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है, फाइंड दी ग्लोसिस ग्रुप ऑफ द स्प्लिटिंग फील्ड।
ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसी प्रकार से रहेगा x³ - 3 ओवर क्यूब। बस इसमें हम क्या निकालेंगे, ग्लोसियस ग्रुप निकालेंगे, किसका, किसी स्प्लिटिंग फील्ड का। याद रखना बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 और 16 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन देता है, और यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा ये क्वेश्चंस, हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ये सभी को पता है, हमारे पास एमएससी के कितने मैथ मैंने अभी तक पढ़ा दिया, सबको पता है। मैकेनिक्स मैथ पढ़ाया, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन पढ़ाया, पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी मैथ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड मैंने पढ़ाया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल पढ़ाया, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ाया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, और अभी हमारा क्या चल रहा है, एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा हमारा यहाँ पे रनिंग है। तो बेटा ये सारे मैथ मेरे यूट्यूब चैनल सचिन मैथ क्लासेस, जो कि आपको यहाँ पे लोगो भी मैंने दिखा रखा है, यहाँ पे जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिलेगी। और हाँ, यहाँ पे आपको वीडियो चाहिए सारी, तो ये सारी चैनल के ऊपर दिखा ना, इसकी मैंने मैकेनिक्स की 15 वीडियो, कैलकुलस ऑफ 19, पार्शियल डिफरेंस की 15 वीडियो, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड की 45 वीडियो, मैकेनिक्स की 33 वीडियो, डिस्क्रीट की 54, इंटीग्रल इक्वेशन की 34, कॉम्प्लेक्स की 23, ऑर्डिनरी 22। इस प्रकार से जितनी वीडियो इसमें जो आपके सिलेबस मेरे पास सेंड करते जाता है, वो वीडियो मैं इस पर बना के डालता रहता हूँ, प्ले लिस्ट में ऐड करता रहता हूँ। और ये सारी प्ले लिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी, ये सारी है ना, सारियों की जो वीडियो है ना, ये नीचे मिल जाएगी। और आपको एक व्हाट्सएप, ये तो आप नोट्स लेना है तो इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ओनली व्हाट्सएप, इस पर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ओनली व्हाट्सएप है ये नोट्स के लिए बेटा। तो आप जाके यहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ये सारी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेटा, क्योंकि आपको सारे वीडियो, ऑडियो सब कुछ यहाँ से आपको मिलता रहेगा बेटा। ठीक है, थैंक यू।